बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है ग्रुप 17 के बारे में। ग्रुप 17 को हम हेलोजन एटम्स कहते हैं, हेलोजन ग्रुप्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यही क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई दीज आर नोन एज हेलोजन एटम्स। तो हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, सो दैट्स वाई हम इनको हेलोजन एटम्स कहते हैं, हेलोजन ग्रुप कहते हैं। सॉल्ट प्रोड्यूसिंग का मतलब है जैसे दे आर एंगेज्ड इन वेराइटी ऑफ सॉल्ट मेकिंग लाइक NaCl, MgCl2, CaCl2. They are various salts which are formed by group 17. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हेलोजन्स है, हेलोजन्स की सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जैसे फ्लोरीन हमारे पास है, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 9 है, क्लोरीन 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और एस्टाटीन का 85। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5। लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल के अंदर एंटर करता है, तभी ये p ब्लॉक एलिमेंट्स माने जाते हैं। तो ये 2s2 2p5 है, यानी कि इसके अंदर जो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में वो 7 होते हैं हमारे पास। दैट्स वाई ये 17th ग्रुप होता है। इसके बाद क्लोरीन की लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5। इसी तरह ब्रोमीन में 3d10 4s2 4p5, आयोडीन में 4d10 5s2 5p5, एस्टाटीन में लास्ट में 6s2 6p5। तो सब में एक कॉमन हमारे पास है, लास्ट में s2 और p5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा हमने इसकी प्रॉपर्टी करनी है एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस के बारे में हमने ये पढ़ा कि अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में दे आर स्मॉलेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। फ्लोरीन तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ही है। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो दैट्स वाई इनका जो रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे, दे हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज हेलोजन्स आर 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। So halogens gain electron very easily and in this way they lose energy. So by gaining electron, halogen acquire most stable electronic configuration that is of noble metal. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्वेश्चन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि ये बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो गेन क्यों करते हैं? बिकॉज दे एक्वायर अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस वजह से ये एनर्जी को लूज करते हैं। सो दैट्स वाई दे हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम हेलोजन्स की ही बात करें, अमंग हेलोजन्स, तो फ्लोरीन और क्लोरीन दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से ज़्यादा मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? अगर हम बात करें फ्लोरीन और क्लोरीन की, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से फ्लोरीन स्मॉलर साइज का होता है, तो उसकी ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए थी, बट दिस इज अ एक्सेप्शन। यहाँ पर फ्लोरीन की लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है और क्लोरीन की मोर नेगेटिव। इसका कारण है बिकॉज फ्लोरीन का स्मॉल साइज है और दूसरा फ्लोरीन के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस पाई जाती हैं जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में अट्रैक्शन की बजाय रिपल्शंस को फेस करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में ये कहा गया कि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का, बिकॉज लेफ्ट टू राइट जो है वो साइज डिक्रीज करता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन को रिटेन करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज करती है। तो इसी वजह से जो लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है वो हमेशा इंक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर डिक्रीज करता है बिकॉज टॉप टू बॉटम साइज भी इंक्रीज कर रहा है। तो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द होल पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ और कलर की। तो फ्लोरीन के बारे में ये कहा जाता है कि फ्लोरीन का जो कलर है वो येलो है, येलो गैस है वो। क्लोरीन का जो कलर है वो ग्रीन येलो है, इट इज़ आल्सो अ गैस। ब्रोमीन का कलर रेड होता है, इट इज़ अ लिक्विड। और आयोडीन का कलर वायलेट होता है, इट इज़ ए सॉलिड। अब क्वेश्चन आता है कि वाई हेलोजन्स आर कलर्ड इन नेचर। तो हेलोजन्स कलर्ड क्यों होते हैं? एक्चुअल में ये एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस को विजिबल रीजन में रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रीजन में, जिसके कारण से इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं और जब वहाँ से वापस आते हैं तो वो लाइट को विजिबल रीजन में ही एमिट करते हैं, जिसके कारण ये कलर शो करते हैं। अब डिफरेंट कलर डिफरेंट क्वांटा ऑफ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, जिस वजह से हेलोजन्स का कलर डिफरेंट होता है। तो एक हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। हम बात करेंगे इनकी डिसोल्यूशन की। तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है दे कैन बी ईजिली डिजोल्व इन वाटर। ब्रोमीन और आयोडीन जो है दे आर स्प्रेंगली सोल्यूबल इन वाटर
बट वो ईजिली सोल्यूबल हो जाते हैं जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, जैसे क्लोरोफोम हो गया CHCl3 या कार्बन टेट्राक्लोराइड CS2 और हाइड्रोकार्बन्स टू गिव कलर्ड सॉल्यूशंस एक्चुअली। अब हम बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में सबसे पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब रूल क्या होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का कि जितना छोटा एटम होगा उसके लिए उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमारे को ज़रूरत होगी। जैसे एक पेन को तोड़ना आसान है बट पेन की कैप को तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितना छोटा एटम होगा उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। अब अगर हम बात करें फ्लोरीन और क्लोरीन की, तो फ्लोरीन स्मॉलर है और क्लोरीन उससे लार्जर है, तो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन से ज़्यादा होनी चाहिए। बट यहाँ पर रूल एक्सेप्शन है, फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन से कम होती है, क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन से काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का स्मॉल साइज होना, और दूसरा फ्लोरीन के अंदर लोन पेयर्स होना जिनके कारण से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होना, जिससे बॉन्ड देर में नहीं बल्कि जल्दी टूट जाता है। तो इस वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लेस होती है, कम होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी गई है। हमारे पास है कि हैलोजेंस सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होते हैं, वाई हैलोजेंस आर मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो सबसे पहली बात हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक बार एक्सप्लेन करना है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है। इट इज़ द एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड, दैट इज गेन इलेक्ट्रॉन। अब हैलोजेंस के पास एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से, सो दे एक्वायर इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, सो आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हैलोजेंस को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए डेस्परेटली, सो इन दिस वे दे लूज एनर्जी, सो टू गेट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमारे पास एग्जांपल है फ्लोरीन का। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5, बट जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है, दैट इज 1s2 2s2 2p6, सो इट बिकम्स F नेगेटिव। तो ये बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, सो दैट्स वाई दे आर मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑफ द होल पीरियोडिक टेबल। बात करेंगे हैलोजेंस के अमंग, दैट इज F2 Cl2 Br2 और I2 में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है एक्वस मीडियम में। इट इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स। अब सबसे पहली बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग पावर, और वो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दूसरा फैक्टर है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और तीसरा फैक्टर है हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो बनाएगा एक अनायन, जैसे F अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो बनाएगा F नेगेटिव आयन। तो अगर F नेगेटिव आयन की बात करें तो F नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो क्लोरीन से लेस नेगेटिव होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्लोरीन से लेस नेगेटिव होती है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा कैसे आई? तो इसका आंसर छुपा हुआ है थर्ड फैक्टर में, दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। Although bond dissociation enthalpy or electron gain enthalpy are lesser, but due to small size it has very high hydration enthalpy। इसकी बड़ी ज़्यादा हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, जिससे ये दोनों फैक्टर को कंपनसेट कर देती है, जिसकी वजह से फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग ऑल। बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास सिर्फ सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, दैट इज -1, सिर्फ सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट। पूरे पीरियोडिक टेबल में यही एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दैट इज -1। और इसका कारण ये है कि बिकॉज इट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के कारण ही इसकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। दूसरा, हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की सभी तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, दैट इज -1 +1 +3 +5 +7। ज़्यादातर ये जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तभी मिलती है जब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं। तो यस, ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हैलोजन भी हैलोजन के साथ कंबाइन करते हैं, और हैलोजन जब हैलोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो उनको हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का नाम देते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है? यस,
ब्रोमीन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड्स बनाता है जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 भी हो जाती है, तो उनको हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। बात करेंगे, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि फ्लोरीन की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है, दैट इज -1। इसका रीजन है बिकॉज ऑफ फ्लोरीन जो है वो स्मॉल साइज का है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि फ्लोरीन के पास देयर इज नो डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल, सो इस वजह से इट कांट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, सो दैट्स वाई फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, दैट इज -1। इसके बाद हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे। हैलोजेंस they are very reactive in nature, they can react with metals, they can react with non metals and they form halides। जैसे हमने बहुत सारे मेटल हैलाइड्स पढ़े, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बहुत सारे मेटल हैलाइड्स पढ़ते हैं, और सिमिलरली दे कैन इवन रिएक्ट विद नॉन मेटल्स आल्सो। इनकी जो रिएक्टिविटी है दैट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रिएक्टिविटी थोड़ी थोड़ी डिक्रीज करनी स्टार्ट कर जाती है, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव में जो सबसे पहला नाम है वो है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द होल हैलोजन फैमिली। हम बात करते हैं फ्लोरीन की रिएक्शन की विद वाटर। फ्लोरीन रिएक्ट करता है वाटर के साथ, इट फॉर्म्स HF एंड O2, और ये रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक और वायलेंट होती है। वाइल अगर हम बात करें क्लोरीन और ब्रोमीन की, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं HCl और HOCl या फिर HBr और HOBr, पर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तो होती है बट नॉन वायलेंट होती है। बट अगर हम आयोडीन की वाटर के साथ रिएक्शन की बात करें तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उसका रिवर्स प्रोसेस हमारे पास स्पॉन्टेनियस है, बट जो आयोडीन प्लस वाटर है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो ये आपने 3 रिएक्शंस आपके पास लिखी हुई हैं, ये आपने अच्छे से करनी है। करते हैं एनोमलस नेचर की फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की जब एनोमलस नेचर की हम बात करते हैं तो इसमें कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडाइजिंग पावर। इन सभी की वैल्यूज जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे काफ़ी ज़्यादा आती है, बट कुछ वैल्यूज ऐसी भी हैं जैसे बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, रेडियस, एटॉमिक और आयनिक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब की जो वैल्यूज हैं दे आर लोअर वैल्यूज एज एक्सपेक्टेड। तो इसका रीजन है कि देयर इज समथिंग अनॉमलस नेचर अबाउट फ्लोरीन। तो उस अनॉमलस नेचर का रीजन क्या है? रीजन इज स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, सेकेंड रीजन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एटम, थर्ड रीजन इज लो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन एटम, एंड फोर्थ unavailability of d orbital in valence shell. So these are the various properties of halogen atoms, and we have discussed various questions among them. Thank you very much.